हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में जिनका बोर्ड एग्जाम है, बच्चों का आ गए हैं बोर्ड एग्जाम। ठीक है, 5-6 दिन बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेपर में लिखें कैसे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में भी देखो नंबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो आप कंटेंट पूरा अच्छा लिखते हो, सही लिखते हो, डेफिनेटली उसके मार्क्स होते हैं। आप उसको प्रेजेंट करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बोनस होता है। मतलब बोनस इस तरीके से, क्योंकि आप तो सीधी सी बात है यार, हर चीज हर सबको दुनिया में हर बंदे को सफाई अच्छी लगती है भाई, सीधी सी बात है, लगती है अच्छी। तो जब आप अच्छा लिखोगे तो टीचर के अंदर एक इफेक्ट आएगा कि बच्चा अच्छा लिख रखा है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप गलत शरत लिख दो और बोलोगे हाँ सर तो बस अच्छा। मतलब ये आपके लिए एक बोनस है। मतलब अगर आप अच्छा रिप्रेजेंट करोगे, चीजों कायदे से लिखोगे, तो आपकी छोटी मोटी मिस्टेक इग्नोर करी जा सकती। क्यों? सीधी सी बात है, अगर आपका अच्छा कॉपी चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, आपने सब कुछ सही लिख रखा है, और हल्की सी कहीं प्लस माइनस की एक छोटी सी माइनस सी मिस्टेक है, तो टीचर सोचेगा यार बच्चा इतना अच्छा है, इतनी मेहनत करता है, कॉपी पे इतना बढ़िया लिख रखा है, सब कुछ इसका सही है, चलो यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। और किया जा सकता है, और करते भी हैं। तो आपको इस चीज को समझना है कि आपके लिए बोनस मिलेगा, तो यानी कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। दूसरी चीज, कई बार ये हो जाता है कि आपने सही से नहीं लिखा है, कहीं क्वेश्चन छूट जाए। वैसे ये मिस्टेक थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि सीबीएसई इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर चुका है। तो ये मिस्टेक तो नहीं होती, क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन आप जितना क्लियर करके रखोगे, टीचर का टाइम कर दो, टीचर को कॉपी जल्दी चेक करनी होती, तो वो चाहता है कि जल्दी चीजें सारी दिख जाएं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ये है कि मान लो अगर आपका कोई क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले तो आप क्या करें, सबसे पहले आप मेंशन कर दें वो कौन सा सेक्शन है। सबसे पहले आप मेंशन करें किस सेक्शन से आप कर रहे हो। मान लो सेक्शन ए से कर रहे हो, आप सबसे पहले सेक्शन ए लिख दें। अब सेक्शन ए लिखने के बाद आपने मान लो कोई क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, मतलब 1 उठा लिया, तो अगर आपने क्वेश्चन 1 उठाया तो क्वेश्चन 1 लिख दो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर आप यहीं पे इसका इधर आंसर लिख दो। क्या लिख दो? आंसर लिख दो। इस तरीके से आप करो। अच्छा, दूसरी चीज आप एक चीज और करना, ठीक है। अब अगर मान लो आपका चाहे साइंस सब्जेक्ट हो चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, मैं दोनों की बात करता हूं, साइंस और मैथ्स की। तो जब कोई क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करना, डेटा जो गिवन है, जो गिवन डेटा है उसको मेंशन करना है। गिवन डेटा जो है उसको आप पहले मेंशन करें, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 नंबर का। ये हैबिट डाल लो। अगर हैबिट होगी तो हमारी चीजें सही चलेंगी, और 2 घंटे सफिशियंट है पेपर को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि पेपर का पैटर्न देखो, तो आप मैथ्स का देखें तो 14 क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं, और आपकी स्पीड ठीक ठाक भी है। तो आप डेटा को मेंशन कर दे, बहुत टाइम लगता है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, चाहे मैं साइंस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो कोई रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो आपको पता है, मान लो अगर एक सर्किट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, एक बैटरी दे रखी है, और ये R1 दे रखा है 2 ओम, और R2 दे रखा है 3 ओम, इस तरीके से मान लो दे रखा है। तो भाई मेंशन कर दो पहले कि R1 तुम्हें कितना दे रखा है, 2 ओम, R2 दे रखा है 3 ओम। बताओ, आप बताओ इसको लिखने में कितना टाइम लगा। लेकिन अच्छा लगता है, और ऐसा लिख दिया करो गिवन। फिर आपको पता है कि यार ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल में क्या कंडीशन होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और ये भी लिख दो यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला दिस, ठीक है। और फिर इसमें वैल्यूज पुट करके निकाल दो आंसर। और लास्ट में आप उसकी यूनिट लिखना ना भूलें। मान लो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, कितना जो भी आया, तो आंसर लिखने के बाद इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो ओम लिखिए। जैसे मान लो मैथ्स में आपके पास कोई क्वाड इक्वेशन है ax² प्लस, मान लो आपके पास क्वाड इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस के बराबर 0। आपसे कहा गया कि के फाइंड आउट करो, रूट्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कंपेयर विथ किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ए बी सी बताओगे, फिर लिखोगे सिंस रूट्स आर इक्वल, फिर आप कंडीशन लगाओगे b² माइनस 4ac बराबर 0, सॉल्व करोगे, के निकाल दोगे। ठीक है। तो और जब भी तुम्हारा कोई आंसर आए, अब मान लो यहां पे जब आंसर आर आया, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लास्ट में आपको क्या करना है, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में जो भी आपका आंसर आए, फिर लिख देना आंसर, एक हेडिंग डाल देना, आंसर हेडिंग क्या, वही पेन से लिख देना, आंसर लिख दिया, और लिख देना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर है इतने ओम। और इसको एक बॉक्स में बंद कर देना, इसको एक बॉक्स में बंद कर देना। ऐसे आप मैथ्स में जब आपका कंप्लीट हो जाए, के निकल जाए, फिर आप आंसर लिख देना, ठीक है, के इक्वल टू जितना भी आपका आया वो, और इसको बॉक्स में बंद कर देना। बहुत प्यारा रिप्रेजेंटेशन लगेगा। पहले गिवन लिख दिया, और उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया, और लास्ट में ये लिख दी, कितना बढ़िया पैटर्न लगेगा। गिवन टीचर को साफ साफ कॉपी चेक करने में टाइम ही नहीं लगेगा।
कॉपी चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, देखेगा अच्छा ये गिवन है, अच्छा ये फॉर्म लगा दिया, आंसर भी टीचर को याद हो जाते हैं कॉपी चेक करते करते, तो बस वो आंसर देखेगा, बीच में आपने क्या लिखा देखने वाला नहीं है। तुम्हारा अगर आंसर सही है, पैटर्न पूरा सबको दिख रहा है साफ साफ, नंबर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, लेकिन बहुत सही वे में लिखना होता है। अच्छा, इस चीज का प्रूफ भी मैं लेके आया हूँ, जिससे कि आपको ये लगे कि सर ऐसा तो नहीं है, ये सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। देखिए, ये टॉपर की आंसर शीट है, ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीबीएसई ने ये रिलीज किया, ये कोई किसी बुक से नहीं लिया गया, सीबीएसई ने जो रिलीज किया वो है। मैं कुछ दिन पहले आपको दिखाया भी था। जैसे ये स्टेट्स का क्वेश्चन है, तो ये मीडियन का क्वेश्चन है, तो देखो सी आई लिख दिया, एफ लिख दिया, एफ निकाल दिया, सी एफ सब निकाल के फॉर्मूला लगा दिया, और देखो लास्ट में क्या करा, लास्ट में लिख दिया मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, आंसर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। और देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पहले बता दिया कि ए बी क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, बी सी क्या है, एक बिल्डिंग है, पी एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये गिवन में आ गया, किसमें आ गया, गिवन में आ गया। फिर डायरेक्ट ट्राइंगल लिया, आंसर निकला, और फिर लास्ट में एक आंसर लिख दिया। आप एक काम और करना, जब आंसर आ जाए उसको एक बॉक्स में बंद कर देना, ये मेरा सजेशन है। बॉक्स में बंद कर दोगे थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगता है कि ये आपका फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है। ऐसे आप किसी क्वेश्चन को देख सकते हो, चाहे देखिए सर्किल तुम्हारा सरफेस एंड वॉल्यूम का है, तो पहले सब बता दिया कि हेमिस्फीयर में रेडियस कितनी है, कोन में हाइट कितना है, रेडियस कितना है, स्लैंट हाइट कितना है, सब बता दिया। और वॉल्यूम ऑफ द टॉय जो है वो पूरा यूज करके निकाल दिया आंसर। और फाइनल देखो आंसर इज दिस। आप क्या करना, बाद में बॉक्स बना देना, जिससे आपका रिप्रेजेंटेशन और अच्छा होगा। हो सकता है अगले साल टॉपर कॉपी में आपकी कॉपी नजर आए। मैं तो यही विश करूंगा कि आप लोगों की कॉपी भी इन टॉपर कॉपी में जरूर निकल के आए और आप अच्छे से कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात, गिवन डेटा जरूर लिखना है, फिर अपनी कैलकुलेशन कर देनी, और लास्ट में बॉक्स में अपने आंसर को लिख देना। बाकी और वीडियोस में मैं जल्दी मिलूंगा, आपको और चीजें बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।